इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी लगातार लोगों के हित में काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, मरीजों के लिए काम कर रही है। और यह कार्य केवल लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है और कई ऐसे जनपदों में यहाँ से इस संस्था से लोग जुड़ रहे हैं और लगातार इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुदरतुल्लाह जी हैं, उनसे हम जानेंगे क्योंकि ये इस संस्था के संस्थापक हैं और लगातार इसके लिए काम करते जा रहे हैं। तमाम चीज़ें उनसे जानेंगे और एक सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि खुद इन्होंने अब तक 53 बार रक्तदान किया है। बहुत बड़ी बात होती है, लोग यहाँ पर एक बार नहीं रक्तदान कर पाते हैं और आपने 53 बार रक्तदान किया है। कुदरतुल्लाह जी, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हमारी बहुत सारी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से आई कि लोगों को रक्तदान करवाने की? बेशक, मैं काफ़ी साल पहले मैं धीरे धीरे करके जब स्कूलिंग मेरी हुई, उसके बाद मैं जब आया जॉब में आया, ये स्टार्टिंग हुई मेरी, तो मैंने सबसे पहले अपने एक दोस्त को ब्लड दिया कहीं बाहर लखनऊ से। फिर धीरे धीरे करके मैं अपना दे देता था कि मेरा काम निपट जाता, कि कभी साल भर में दिया, कभी 6 महीने दिया। फिर 2016 के बाद एक ऐसा माहौल आया कि मैं मेडिकल कॉलेज गया था। एक मुझे आज भी याद है कि छोटा सा बच्चा था, वो एडमिट था और एक माँ रो रही थी, बिलबिला रही थी। शुक्ला फैमिली थी, कहीं गोरखपुर इधर कहीं की थी। वो माँ खूब रो रहा है और मैं देखा कि कम से कम 7-8 लोग खड़े हैं, उनके घर वाले, कोई ब्लड देने को वो राजी नहीं। वो माँ रो रही है, सबके कह रहे हैं कि भैया हमें ब्लड हमारे लड़के को दिला दो, नहीं मर जाएगा, मर जाएगा, यही वर्डिंग बोल रही थी। तो मैंने ऐसे ही मैं गया था किसी और उससे, तो मैंने कहा कि माता जी क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को ब्लड की वह कैंसर है, नहीं उसका चढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर डिस्चार्ज कर देगा और वो मर जाएगा। मैं बहुत, तो मैंने कहा आप चिंता न करिए माता जी, मैं दूंगा। जब मैंने ब्लड दिया उस शुक्ला फैमिली को, जब मैं माता जी से मिला तो मैंने पूछा, माता जी क्या आपके परिवार में इतने लोग खड़े थे? मैं देख रहा था कम से कम 7-8 लोग थे, इन लोग क्यों नहीं? कह रहे हैं भैया, कोई कह रहा है कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, कोई कह रहा है हम बाहर से आए हैं थके थकाए, कोई मतलब सब बहाना मार रहा है। मैं हाथ जोड़ जोड़ के सबसे कह रहे कोई नहीं खड़ा भैया। तो उसके आंसू वो, फिर मैंने कहा नहीं मैं इसमें काम करूँगा। फिर एक साहब ने मुझसे कहा कि मुसलमान ब्लड नहीं देता, ये भी वर्डिंग बोला। तो मैंने कहा आप चिंता, मैंने उसके बाद कैंप लगाने चालू किए हैं, थोड़े थोड़े कैंप लगाए। फिर मैंने कहा कि मस्जिदों में लगाएं, जहाँ पे इबादत होती है, इबादत के साथ साथ रक्तदान। तो मैंने टीले वाली मस्जिद से स्टार्ट किया, मस्जिदों में कैंप लगाना चालू किया, मतलब मंदिरों में भी लगाया, यहाँ साईं मंदिर है मैंने वहाँ भी लगाया। फिर मैं धीरे धीरे करके लोगों को रक्तदान में काम करना चालू कर दिया। पहले लखनऊ में काम करना चालू किया, फिर उसके बाद मैं कानपुर पहुँचा, कानपुर मैंने टीम बनाई, वो ज़बरदस्त हमने कानपुर में कैंप लगाए। फिर आगरा पहुँच गया, आगरा में 7-8 कैंप लगाए, मथुरा पहुँचा, फिर सुल्तानपुर, रायबरेली और जो आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं हर जगह मैंने चालू कर दिया। फिर मैंने देखा कि इतने भी कुछ नहीं हो रहा, हम कैंप लगा देते हैं, उसके बाद फिर डोनर नहीं निकलता, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है ब्लड में। तो मैंने फिर लोगों को जागरूकता करना चालू किया कि मैं खुद ब्लड दे रहा हूँ हर 3 महीने में, ना मुझे शुगर है, ना मुझे हार्ट है, ना मेरा बीपी है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, और मैं अभी तक 53 बार ब्लड दे चुका हूँ। जब मुझे कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं थ्योरी तो नहीं जानता, बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे 53 बार देने के बाद मुझे कुछ नहीं है, ना मुझे कभी कमजोरी महसूस, तो आपको कैसे होगी? तो आप दे सकते हैं, शुगर वाला भी दे सकता है जब शुगर नॉर्मल हो, क्योंकि लोगों के जहन में बैठा है कि मेरे जो शुगर हो गई है मैं ब्लड नहीं दे सकता। वो शुगर वाला भी दे सकता है, उस दिन उसकी नॉर्मल हो, वो शुगर ब्लड दे के आ सकता है। तो फिर मैंने ये किया कि जब मैंने एक चीज और देखा, आपको बीमारियां नहीं मालूम होगी, एक बीमारी आई थैलीसीमिया। ये थैलीसीमिया की बीमारी ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ये उसे बीमारी होती है, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती, मौत तक जाती है, और उसे हर महीने 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून खत्म हो जाए। तो मैंने 2019 से थैलीसीमिया में काम करना चालू कर दिया। पीजीआई में मेरे पास केस पहले 2-4 थे थैलीसीमिया के, और ऐसे ऐसे करते करते आज मेरे पास थैलीसीमिया के करीब 22 या 23 केस हैं कि जिन्हें हर महीना 2 यूनिट चाहिए। तो जब 23 के बदले आप डबल कर लीजिए, उतना मुझे उन्हें देना है। और जब मैंने थैलीसीमिया वालों को देखा कि उनके रिलेशन खत्म हो जाते हैं परिवार से, क्योंकि भाई हर महीना कोई गांव से तो आएगा नहीं, वो कोई बहराइच का है, कोई नानपारा, कोई गोरखपुर का है, कोई बलिया का है, कोई देवरिया का है, वो वहां से आते हैं तो हर बार लेके तो आएंगे नहीं, और एक बार जो दे देगा वो 3 महीने नहीं दे सकता ब्लड, 3 महीने तक। तो मैंने थैलीसीमिया में काम करना चालू किया, तो मैंने देखा कि उनके माँ बाप से पूछिए कि ना वो शादी ब्याह करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं किसी के घर पे शादी ब्याह, ना मॉल मिट्टी में जा पाते हैं। उन्हें मालूम है कि 1 तारीख आ रही, जैसे कोई सरकारी काम करता है, नौकरी करता है, उस तरीके उन्हें मालूम है 1 तारीख आ रही, मुझे बच्चे का ब्लड चढ़वाना है,
1 तारीख के बाद वो लखनऊ के पीजीआई और मेडिकल कॉलेज में चढ़वाना है, तो 20 तारीख से वो तैयारी करना चालू कर देते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उनके बच्चे की जान दिखाई दे रही है। और वो ब्लड नहीं चढ़ा जिस महीना कि वो सोचा कि हम कहीं बिजी हो जाए, ये महीना, वो बच्चे का वाइट चेचक पट चालू चल जाता है, उसकी जान खतरे में पड़ना चालू चल जाती है। वो माँ बाप, मैंने उन माँ बाप से पूछता हूँ, वो बेचारे रोते हैं, कहते हैं कि हम ऊपर वाले से बस यही दुआ करते हैं कि हमें बच्चा तो दिया, ये बीमारी आई, हमारा परिवार खानदान सब दूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने केस देखा है रोते हुए, बहुत अपना, और पैसा भी चाहिए हर महीना। 1-2 यूनिट ब्लड चढ़वाने में उन्हें पीजीआई में हर महीना खर्च करना पड़ेगा कम से कम 4500 रुपये। अब वो कोई खेत बेच करके अपना बच्चे का इलाज करवा रहा है, कोई अपनी दुकान चलाते, गुमटी थी एक यहाँ की सिंह फैमिली थी, बहराइच के आगे बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे थी, वो उनकी गुमटी चलाती थी वहाँ पे, उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया था, सिर्फ बच्चों की बीमार, 3 बच्चे, तीनों बीमार थैलेसीमिया के पेशेंट थे। एक लड़की थी, 2 लड़के थे, लड़का था 14 साल का, लड़की थी 8 साल की, और एक बच्चा और छोटा था 4-5 साल का था। यहाँ तक कि ब्लड के चक्कर में उनकी फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया था कि हम इलाज नहीं करा पाएंगे, हर महीना 3 बच्चों में 4,500 का एक बच्चे खर्च आ रहा है, और 3 बच्चों का आप बताओ कि गांव का आदमी वो गुमटी चलाते हैं, वो कहां से लाएंगे 12-15 हज़ार रुपए हर महीने। और उसके बाद ब्लड चाहिए 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट क्या लेके आप गांव से आओगे? नहीं आओगे आदमियों को। उस वक्त वो रोती थी पीजीआई। मैंने जब देखा, मैंने कहा आप बहन चिंता मत करिए, जब तक इनकी जिंदगी मेरी सांस चलेगी, मैं इन बच्चों को हर महीने 2 यूनिट, आपको बहराइच में किसी से कहने की जरूरत नहीं, आप लखनऊ आएंगे फ़ोन करिए। यहाँ तक कि हमारे भाई हैं इमरान भाई, ये पैसे से मदद करते हैं कि जो ब्लड में जरूरत पड़ती है, और लोग को मैंने बनाया, मैंने कहा भाई इनकी आप लोग पैसे मदद कर दीजिए, जो इनके 12-13 हज़ार खर्च आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप लोग निकाल लोगे, 500 निकाल लो, लड़कों को कुछ बनाया, ऐसे लोगों को मदद करिए। उनकी ब्लड चढ़ना चालू हुआ, बीच में एक बच्चे की उनकी डेथ तक आ गई, 2 महीने ब्लड नहीं चढ़ा पाए थे कोरोना काल में, 2 महीने 3 महीने कोरोना इतना ज़्यादा फैला था, तो बच्चे ब्लड, तो वो बच्चे का ये हाल हो गया था कि बच्चा, मैंने फोटो देखी थी, मैंने उन्होंने वीडियो कॉलिंग की थी, माने बच्चा बेड में पड़ गया था, हड्डियाँ चुरचुरा रही थी, बिल्कुल यूँ हम लोग इतनी मोटी, वो बिल्कुल पतली हो गई थी, लग रहा था ये घुल कैसे गया, मतलब 3 महीने, मतलब लॉकडाउन था, चढ़ नहीं पाता। उन हालातों में देखते हुए तो आज मैं देखता हूँ मौत अपने सामने देखता हूँ लोगों की। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि मैं तो एक नाकारा इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंसानियत पैदा कर लो यार, लोगों के लिए खड़े हो जाओ, जब भी जरूरत ब्लड की पड़े, मना मत करो। कब वो काम किसका आ जाओ, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, किसी की जिंदगी बचाना, खड़े होना, वो सुकून मिलेगा जिस दिन आप ब्लड दे दोगे, और उसके बाद वो सुकून देख लीजिएगा अपने अंदर, जो आपको करोड़ों रुपया रखे रह जाएंगे, लाखों रुपया रखे रह जाएंगे, ऐसो आराम की जिंदगी काटना सोच रहे होंगे, वो सुकून नहीं मिलेगा, वो नींद नहीं आएगी। जो ब्लड देने के बाद रात में नींद आएगी, वो नींद आपको जिंदगी भर याद रहेगी। बिल्कुल, कुदरतुल्लाह जी हैं, और हम आपको बता दें कि लगातार इनको सम्मानित भी किया जाता रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सम्मानित किया, राज्यपाल महोदय ने इनको सम्मानित किया था, और साथ ही साथ कई ऐसे वार्ड उत्तर प्रदेश में जो लगातार मिलते रहे आपको, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्डर हैं, लगातार आवास भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाते हैं, तो व्यस्तताएं बहुत हैं इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति एक मानवता के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे आपसे, कई बार होता है कि जब आप दूसरे जनपदों पर अपनी टीम बनाते हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, दूसरे जनपदों में कितना मुश्किल कार्य होता है लोगों को खोजना, फिर उसके बाद उनसे रक्तदान करवाना, क्योंकि जहां आप पहुंच सकते हैं वहां तो सरलता से हो जाता है, लेकिन कैसे, मान लीजिए अभी आप बता रहे थे कौशाम्बी में आपने कैंप को, आपने एक अपना संस्था खोली है, तो कैसे क्या कुछ होता है, और कुछ इसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे लोग संपर्क करें, ये भी बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं फेसबुक और ट्विटर में हूँ, मेरी संस्था है, तो लोग मुझसे संपर्क करते हैं कि भाई हमारे, जैसे कौशाम्बी का मैं बता दे रहा हूँ वाक्य आपको। कौशाम्बी मैं कभी गया नहीं था ज़िंदगी में, पहले कभी कौशाम्बी ना मैंने शहर देखा था अपनी लाइफ में। इधर वहाँ से लोगों ने मुझे फेसबुक देखा, इत्तेफाक से कौशाम्बी का एक पेशेंट था, वो पीजीआई आया था, उसे वो ऑपरेशन कुछ था, उसने, किसी ने मेरा नंबर दिया, उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने उनका ब्लड का इंतज़ाम करा दिया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये क्या है, मतलब हम लोग ने फ़ोन किया और दूसरे ब्लड मिल गया। तो उन्होंने, एक राशिद साहब हैं कौशाम्बी के, तो उन्हीं को ब्लड इंतजाम कराया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने यहाँ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमें 24 घंटे के अंदर ब्लड मिल गया पीजीआई में इतनी तेज, तो हम अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, मैं गया,
10 लोग की मीटिंग रखी। उन 10 लोग मैंने बात किया सबसे। मैंने कहा भाई जैसे इन्हें पीजीआई मिल गया, ये ब्लड आपके क्षेत्र में आपको मिलने लगे तो कितनी जानें बच जाएंगी। मैं तो चला जाऊंगा, अभी 2 मिनट आया हूँ और चला जाऊंगा। तो ऐसा है कि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरी संस्था से, उन सब ने कहा बिल्कुल जुड़ना चाहते हो। आज 155 लोग जो व्हाट्सएप में होते हैं वो ग्रुप में हैं, लोग जोड़ने के डेली फ़ोन करते हैं। अब वो संस्था वहाँ पर इंसानियत वेलफेयर से चल चुकी है। मैं जो भी उसमें होता है ग्रुप में आता है, जिन्हें ज़रूरत होती है क्षेत्र में, जहाँ जहाँ गांव में कि भाई कौन काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट वो करते हैं। राशिद साहब को मैंने वहाँ जिम्मेदार बना दिया है। राशिद साहब सबको लेके चल रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ती है इलाहाबाद में तो राशिद साहब इलाहाबाद देख लेते हैं, फतेहपुर ज़रूरत पड़ी तो फतेहपुर में किसी को भेज दिया या वहाँ फतेहपुर किसी कांटेक्ट कर लिया, तो 12 घंटे में लोगों को ब्लड मिलना चालू हो गया। और मेरे लिए ये आसान हो गया कि मैं उन्हें मॉनिटर करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जहाँ पे वो लोग नहीं इंतजाम कर पाते बाई चांस कि भाई मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उसने डाला ग्रुप में पर्चा डाला, मैं पूरी रिक्वायरमेंट लेटर लेता हूँ। पहले मेरा पहला काम है कि मैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट लेटर में कभी कभी लोग बोल देते हैं कि मुझे 5 यूनिट जरूरत 1 यूनिट की होती है। हाँ वो होता है, वो कह देते हैं कि भैया डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया वो 5 यूनिट लेके आइएगा, तो वो बेचारा परेशान हो जाए, उसे नहीं मालूमात नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि रिक्वायरमेंट लेटर लाइए, सैंपल लेके आइए, हम वो फोटो मंगवाते हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि हाँ इसे 2 यूनिट के तो हम 2 ही देते हैं, 3 की जरूरत 3 यूनिट देते हैं। तो उससे क्या है कि कौशाम्बी में आज ये है कि लोगों को इतना आसान हो गया कि उस ब्लड ग्रुप उसमें जाते हैं, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के उसमें पेज में जाते हैं, व्हाट्सअप में जाते हैं, वो डाल देते हैं कि ये पर्चे के साथ कि हमें ज़रूरत है। उसमें कोई ना कोई एक्टिव होके, लोग गाँव में जो देते नहीं थे, मैं देखता था कि वो कहते थे भैया, मैंने पूछा लोगों से, वो 10 लोग थे, 10 में पूछा तो एक ने कहा था कि मैंने अपने चचा को दिया था, चाचा को कम से कम 10-15 साल पहले एक बार, उसके बाद मैंने नहीं ब्लड दिया। वो 10 में 9 लोग यही कुछ कहानी बताते रहे, और आज ये है कि वो 10 में 9 लोग में 6 लोग ब्लड देने लगे। और ऐसे ऐसे करके 140 लोग खड़े होने के खड़े हैं कि भैया, तो अब मुझे बुला रहे हैं कि कुदरत भाई कौशाम्बी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने बात कर ली है, आप किस महीने टाइम दे रहे हैं कैंप लगाने को। हम लोग एक कैंप लगाएंगे। कैंप में ये होता है कि 100 यूनिट 70 यूनिट आ जाता है। हम जो जिम्मेदार उसके पास कार्ड रखते थे, डोनर कार्ड, कि भाई किसी की ज़रूरत है उसका आधार कार्ड लेकर ये डोनर कार्ड दे तो रात के 12 बजे जरूरत पड़ जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड ले लें, कोई ऑपरेशन हो कुछ हो। ऐसे सब जगह हमने बनाया हो, जैसे गोंडा में है, गोंडा मैंने बनाया, गोंडा की पूरी टीम है, ऐसे बहराइच बनाया। तो ये धीरे धीरे करके मुझे खुद नहीं मालूम कि कैसे पूरा फैलता हुआ चला जा रहा, और लोग इतना जागरूकता हो गए हैं। मैं यही बोलता हूँ कि भैया रक्तदान करो, 53 बार मैं दिया तो मुझे तो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। लगभग 17 जनपदों में चल रहा है। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि आप रक्तदान की व्यवस्था करते हैं, लोगों तक रक्त पहुंच भी जाता है, और ये भी होता है कि कुछ जगहों पर रक्त नहीं पहुंच पाता, तो क्या ऐसा कोई घटना हुआ आपके साथ कि आपके से किसी ने रक्त मांगा हो, आपने रक्त ना पहुंचाया, फिर होता नहीं कि लोग आवेश में कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, क्या ऐसा भी चीज़ें होती हैं? ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें लगातार भी होती हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, टीम है मेरी। ब्लड किसी फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं, किसी जगह बनेगा नहीं, ब्लड किसी इंसान के शरीर से जाएगा, और एक बार जो इंसान ब्लड देता है वो 3 महीने तक देता है। मेरे पास डेली कम से कम 20 से 30 कॉल आते हैं, पूरे लखनऊ से भी आएंगे, कानपुर से, या अलग अलग जगह, क्योंकि मैं बैठा हूँ, तो उन कॉल में मैं 20-30 तो नहीं ब्लड दे पाऊंगा, मैं दूंगा 4-5 या 10 यूनिट पर डे। इससे ऊपर जिन्हें नहीं मिलता, उसमें जो जानने वाले होते हैं, जो करीबी होते हैं, जिन्हें वो कहेंगे कि भाई आप डेली तो आप लोगों को दे रहे हो, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं गाली भी सुनता हूँ। ये भी है कि मैं ये नहीं कि मुझे लोग यहाँ तक कहते हैं यार कि भाव खाते हैं और बेवकूफ़, मतलब यहाँ तक सुनता हूँ, फिर भी सुन ले, सब्र करता हूँ। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि जब आपको देना पड़ेगा तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप क्या हर महीने दे दोगे किसी को, 3 ही महीने में दोगे? तो मैं इंसान से ये कहता हूँ कि ऐसा कभी मन में न लाए कि हम ब्लड नहीं देना चाहते, हम आपसे ज़्यादा देना चाहते हैं। हम 24 घंटा, ऐसा कोई चीज़ होती तो मैं 24 घंटे में ब्लड निकलवाता अपना। मैं एचडीपी जो देने, एक एचडीपी होता है प्लेटलेट। एचडीपी क्या होता है कि सीधा शरीर, इंसान के शरीर से निकाल के 1 लाख दूसरे को बढ़ जाता है, सेम ग्रुप की होती है। एचडीपी वाला हर 7 दिन में दे सकता है। उसकी 9 mm की सुई होती है, वो 7 दिन में 1 घंटे में निकला दे, 7 दिन में दे सकता है। एचडीपी की टीम हमारी अलग है, वो सेम ग्रुप को होता है। जब आपकी कोई ऑपरेशन हो रहा होगा तो आपको कहेंगे एचडीपी लेके आइए। ये डेंगू है, इस वक्त डेंगू कार चल रहा है, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लेटलेट
आदमी गिर जा रही है, वो कहता 20 बची, 30,000 बची, उस टाइम डॉक्टर बोले कि एक एचडीपी लगा दीजिए। एचडीपी सेम ग्रुप होता है जो पेशेंट का, जैसे एबी पॉजिटिव तो एबी पॉजिटिव चाहिए डोनर, हम वो ढूंढ के देते हैं कि भाई चलो जाओ एचडी, और एचडी में पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग होती है, हार्ट से लेकर सब कुछ होती है, क्योंकि उसके बाद वो ले सकता है, क्योंकि प्लेटलेट निकलती है, ब्लड डाल देते हैं शरीर में। तो लोगों का मैं यही कहूँगा कि अपने सोच को पॉजिटिव रखिए, ये सोचिए कि एक बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा, उम्मीद रखिए। और हम भी उसी उम्मीद में जी रहे हैं कि हम लोगों से अपील करते, खुशामद करता हूं मैं लोगों से, लोग नहीं जाते हैं। लोग कहते हैं यार, कुछ लोग ये सोचते हैं यार कि हम क्यों दें यार, हमारा क्या काम है यार, ये हम अपना ऑफिस देखें, नौकरी देखें कि हम ब्लड ही देते। बहुत लोग सोचते हैं, तो मैं उनकी गाड़ियां भी करवाता हूं कि अपने पास से पैसा खर्च करता हूं, 500 रुपए के ओला में जाके पीजीआई चले जाओ भैया, रिक्वेस्ट करता हूं, मतलब हर तरीके से रिक्वेस्ट करता हूं उनसे, खुशामद करके। जब वो जाते हैं ब्लड, ऐसे लोग नहीं देने जाते हैं। बिल्कुल, ये थे कुदरतुल्लाह खान जी, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोग हमारे समाज में और 10-20 हज़ार लोग हों जो पूरे प्रदेश और पूरे देश को रक्तदान की जो ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है, जो ब्लड की जो ज़रूरत पड़ती रही है, उसमें रक्तदान करवा सके। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि कोई है जो समाज के लिए इतना तेज़ी से इतना बेहतर काम कर रहे हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और भी हमें पता चली है कि लगातार जो अभियान चलते रहते हैं उसकी मॉनिटरिंग के साथ ही साथ जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है ये खुद मौके पर पहुँचते हैं और उसको प्रेरित करते हैं, लोगों को प्रेरित करवाते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर भी अपना रक्तदान करवाते हैं। अभी एक घटनाक्रम तो इन्होंने खुद बताया कि एक बार हुआ कि मैंने जो 3 माह का जो होता है, 3 माह की जगह मैंने 2 माह में अपने शरीर से खून निकला और उनको दिया। ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है और कहीं ना कहीं से लोगों की जानें बचती हैं और एक अच्छा संदेश जाता है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, कहीं से भी हो, आप अगर रक्तदान कर रहे हैं तो जो आपके अंदर जो एक एहसास आता है, जो एक फीलिंग आती है, वो अपने आप में बहुत ही शानदार होती है। तो हम भी अपील ये करना चाहेंगे कि ज़रूर आप घर से निकलिए और लोगों के लिए रक्तदान करिए, मरीजों के लिए रक्तदान करिए, अपने समाज के लिए रक्तदान करिए, अपनों के लिए रक्तदान करिए, क्योंकि अगर आप रक्तदान नहीं कर रहे हैं तो आप किसी से उम्मीद न करिए कि कोई हमारे लिए रक्तदान कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ आशीष सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।